अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना तीसरे रोज में दाखिल हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से धरने के हवाले से आइंदा के लाएअमल का ऐलान मुतवक्के है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस धरने में मौजूद है नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान। उनसे जान लेते हैं। सईद, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, आज का क्या लाएअमल अपनाया जाएगा? सईद, बताइएगा इस वक्त आप धरने में मौजूद हैं, आज का दिन क्या एक्टिविटीज़ की जाएंगी, क्या लाएअमल होगा आज का? सईद से रब्ता बहाल करने की कोशिश की जा रही है। जमात इस्लामी का धरना तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। आज नमाज मगरिब के बाद एक बड़ा जलसा करने का ऐलान किया गया था गुज़िश्ता रोज़ अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान की जानिब से। और आज की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं सईद अवान से। सईद, बताइएगा। भाईजान, मैं कैमरे पे खड़ा हूँ। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी का धरना आज तीसरे रोज़ में दाखिल हो चुका है। शदीद तर मुश्किलात के बावजूद जो है कारकुनान की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जमात इस्लामी की जानिब से महंगाई और बिजली के भारी बिलों के ख़िलाफ़ जो है एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है, जिसके बाद ये मुज़ाहरा जो है धरने में तब्दील हो चुका है। हुकूमत की जानिब से जो है एक टीम भेजी गई थी जिसने मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर आई और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और दीगर से मुलाकात भी की। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से जो है लियाकत बलोच की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई जो कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो कल यहाँ पे आई थी उसमें जो वज़ीर इत्तलात अतात आर्डर हैं उनके साथ साथ जो है वज़ीर आज़ाद जम्मू कश्मीर अमीर मकाम और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी थे। जबकि जमात इस्लामी की जानिब से लियाकत बलोच ने जो है वो कमेटी की क़यादत की और दोनों कमेटियों के दरमियान जो है वो मामलात को बामित जो है मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर इतफ़ाक़ किया गया। ताहम जमात इस्लामी के अमीर की जानिब से जो है ये मुतालबा सामने आया कि पहले मुल्क भर में जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनको रिहा किया जाए, उसके बाद ही मुज़ाकरात होंगे। आज जो है 11:30 बजे जो अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान यहाँ पर धरने के मकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहाँ पर वो आइंदा का लाएअमल जो है वो देंगे। अगर हम बात करें जमात इस्लामी के मुतालबात की भी तो गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी की जानिब से 10 मुतालबात जो हैं वो सामने आए, जिनमें से एक मुतालबा जो है वो ये था कि 500 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के लिए बिजली के बिल आधे किए जाएँ। इसके अलावा महंगाई की शरह में 20% कमी की जाए, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम किए जाएँ, जबकि ज़राअत पर टैक्स कम किए जाएँ। इसके अलावा IPPs के साथ जो डॉलरों के हवाले से मुआहदे किए गए हैं वो ख़त्म किए जाएँ और जो दूसरे मुआहदे हैं उनको नज़रसानी की जाए और महंगाई में कमी लाई जाए। इसी तरह उन्होंने तकरीबन 10 जो है वो मुतालबात दिए, जिनमें से एक मुतालबा ये भी था कि सनतों को फ़रोग़ दिया जाए ताकि मुल्क में रोज़गार बढ़ सके। और उनकी जानिब से ही यही कहना था कि हम आवाम के लिए बाहर निकले हैं और आवाम के लिए खड़े होंगे। आज जो है जमात इस्लामी की जानिब से जलसा भी शाम को किया जाएगा जिसमें जमात इस्लामी के कायदीन खिताब करेंगे और अपना आइंदा का लाएअमल भी उसमें दिया जाएगा। और आज जलसे में ख़वातीन की भारी तादाद भी उनकी आमद भी मुतवक्को है और अब हुकूमत के साथ मुज़ाकराती कमेटी के जो दौर होंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि ये धरना और मज़ीद कब तक चलता है। ताहम आज किसी टाइम हुकूमत और जमात इस्लामी के कमेटी के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात मुतवक्को हैं, जिसके बाद जो है वो आगे मुतालबात के हवाले से भी बातचीत होगी कि किन मुतालबात पर और कैसे अमल दरामद होगा। और जमात इस्लामी की जानिब से जो अमीर हैं वो से कुछ देर बाद 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा का लाएअमल जो है उसका ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया सईद अपडेट करने के लिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पिंडी में जारी धरने से खिताब करते हुए कहा कि हो सकता है धरने के बाद मार्च भी शुरू कर दें। ये धरना फिर पार्लियामेंट समेत पूरे मुल्क में होगा। हुक्मरानों को अंदाजा नहीं कि हम इस बार क्या सोच कर आए हैं। हुक्मरान हवस के इक़्तिदार में मुब्तला हैं।
ने ये फैसला किया है कि अब हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। जब तक हमारे मुतालबात नहीं मानोगे, न सिर्फ ये कि ये धरना यहाँ जारी रहेगा, अगर तुमने टाल मटोल से काम लिया, 1-2 दिन से ज्यादा मुज़ाकरात को तवील किया, तो फिर हम पेशरफ्त करेंगे, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम इस्लामाबाद में जाएंगे और फिर हम पार्लियामेंट हाउस में भी जा सकते हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि इस दफा हम क्या सोच कर आए हैं। और ये धरना सिर्फ मरी रोड पे नहीं होगा, बैकवट मरी रोड पे भी हो रहा होगा और डी चौक पे भी हो रहा होगा, पार्लियामेंट पे भी हो रहा होगा। बिजली की कीमत कम करनी पड़ेगी, तनख्वाहदारों को हक देना पड़ेगा, मजदूरों को हक, किसानों को हक। वजीर आजम साहब सुन लो, अब तुम्हें जागीरदारों पे टैक्स लगाना पड़ेगा। साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने अवाम को अपने हक के लिए खड़े होने का पैगाम दे दिया। कहा आम अफराद बरसरे इक़्तिदार तबके के घरों की बिजली काट दें तो फिर हुक्मरानों को अवाम की अजियत और तकलीफ़ का एहसास होगा। लारे देने वाले ये नहीं जानते कि अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हुकूमत में शामिल लोग नहीं चाहते कि IPPs के मुआहदों पर नजरसानी हो। कि तुम्हारी हुक्मरान तुम्हारी आवाज उस वक्त सुनेंगे जब अवाम उठे और सदर पाकिस्तान के सदारती महल का बिजली काट दे। ये उस वक्त आपकी बात को मानेंगे जब वजीर आजम हाउस के बिजली बंद हो, ताकि उनको अंदाजा हो कि गर्मी क्या होती है, लोड शेडिंग क्या होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि अब अवाम का पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। पंजाब के मौजूदा गवर्नर ने इंकशाफ किया है कि IPP जो लोग उनके ओनर है, उसमें 42 ऐसे लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल है। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि IPPs के मुआहदे खत्म हो। जमात इस्लामी और वफाकी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज आज होगा। हुकूमती वफ़द वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर तारिक फजल चौधरी के हमरा मुज़ाकरात के लिए लियाकत बाग पहुंचे। हाफिज नईमुर रहमान ने वफ़द का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि हम मुज़ाकरात की दावत देने आए हैं, बैठ कर बात करेंगे, इंशाअल्लाह मामलात तय हो जाएंगे। जमात इस्लामी ने हुकूमती वफ़द की धरना फौरी ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। हुकूमती वफ़द जलसा गाह से वापस रवाना हो गया। मुज़ाकरात कामयाब? देखिए, हम मुज़ाकरात की दावत देने आए थे, बातचीत शुरू करेंगे। मुज़ाकरात की कमेटी उन्होंने भी तश्कील दे दी है लियाकत दुरुल साहब की, मैं और डॉक्टर तारिक फजल साहब भी मौजूद हैं, बैठ के बातचीत करेंगे। यकीन दहानी करवाइए, डी चौक की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए, अभी तक नहीं है, बैठ के बात करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने उमर आदिल के खिलाफ FIA को दरख्वास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उमर आदिल ने अपने ब्लॉग में वज़ीर आला पंजाब और दीगर ख़वातीन एंकर्स की किरदार कशी की है। दरख्वास्त में लिखा गया कि उमर आदिल एक YouTube चैनल की को होस्ट भी हैं। वज़ीर आला पंजाब और ख़वातीन एंकर्स के हवाले से गुफ्तगू करने पर उमर आदिल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड का पहला दौरा है। पाकिस्तान के यूरोप के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा शफकत अली खान ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तानी क़यादत, काबीना अरकान और नौजवानों रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। सेक्रेटरी जनरल की सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और दीगर स्टेक होल्डर से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। ज़राए के मुताबिक पैट्रिशिया स्कॉटलैंड मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने में पाकिस्तान की पुरजोर हिमायती रहीं। 2022 के तबाहकुन सैलाब की दूसरे साल इसी तारीख को दौलत मुश्तरका सेक्रेटरी पाकिस्तान के साथ अपनी यकजहती का इयादा करेंगी। अवामी दबाव रंग ले आया। हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और अरकान असम्बली समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। ज़राए एनर्जी डिवीज़न के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव में है। बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इक़दामात से ही डिफ़ॉल्ट से बचा जा सकता है।
अवामी दबाव या कुछ और, हुकूमत ने IPPs, मुफ्त बिजली और पेट्रोल की सहूलतें बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत का ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और अरकान असेंबली समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला। ज़राए एनर्जी डिवीजन के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव में है, बैरूनी कर्जों तले डूबा हुआ है। इनकलाबी इकदामात से ही डिफॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागुज़ीर हो गया है। फन इंडस्ट्री और कारोबार को ही जायज सहूलतें दी जाएंगी। एनर्जी तिजारत प्लानिंग कमीशन और दीगर वजारतों में इखराजात को कम करने और IPPs पर एमरजेंसी प्लान पर काम करने का भी फैसला कर लिया गया। अब आपको बताएं कि MKM पाकिस्तान का आज कराची एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन होगा। मुस्तफ़ा कमाल की नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करने की दावत। बोले 68% नौजवान मायूसी का शिकार हैं, सियासी रिवायत से हटकर यूथ कन्वेंशन कर रहे हैं। फारूक सत्तार बोले MKM नौजवानों को मुतहर्रिक और मुत्तहिद कर रही है। सूरज तुलू होगा, वो उम्मीद की नई शमें लेकर तुलू होगा, नई करने लेकर तुलू होगा और इंशाअल्लाह ताला ये मायूसी के ये धुंध जो छाए हुए हैं, इस मायूसी के धुंध को हमने छांटना है, खत्म करना है। इस स्याह अंधेरी रात को का सूरज तुलू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। हर लम्हे, हर सेकंड जो है वो जो गुजरेगा इस प्रोग्राम में, वो हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुछ दे रहे होंगे, वो कुछ रिसीव कर रहे होंगे। उम्मीद के साथ साथ रोशन मुस्तकबिल की नई शमें, नई चिरागें उनको, नई रोशनियां उनको मिल रही होंगी। जिस तरह MKM पाकिस्तान उन्हें मुत्तहिद मुतहर्रिक कर रही है, मुनज़्ज़म कर रही है, मुझे यकीन है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है। पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी, पाकिस्तान की मईशत बदल जाएगी, पाकिस्तान की माशरत बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इस मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथों में जा रही है। बिजली का मसला आज का नहीं, दहाई पुराना है। 2016 में IPPs को 341 अरब की अदायगी की गई। लोड शेडिंग ख़त्म करने के लिए अदायगी बगैर ऑडिट के रातों रात की गई थी। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवीवाला की प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू, कहा सब एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, सारिफ मर रहा है, जो बिजली चोरी हो रही है इसकी तो अदायगी करना पड़ेगी। IPPs को तमाम चीज़ें मुआहदे का हिस्सा हैं। ये इशू आज का नहीं है। मैं तो खुद सरप्राइज हूँ कि सडनली लोगों को 10 साल के बाद, 15 साल के बाद जाग कैसे आ गई इस इशू के ऊपर। ये तो इशू डेकेड ओल्ड इशू है। एक दफा हमारी फाइनेंस कमेटी में 2016 में हमने एक इशू उठाया था। 341 बिलियन रुपीस की पेमेंट हुई थी 24 और 48 आवर्स, विदाउट एनी ऑडिट, विदाउट एनी टेक्निकल ऑडिट, विदाउट एनीथिंग। और इसी प्रीएम्बल में पेमेंट हुई थी कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही थी और लोड शेडिंग खत्म करनी थी, तो ये पेमेंट रातों रात की गई। अब चोरी जो भी होती है वो पैसे मैं और आप भरते हैं जो बिल देते हैं। अब आपको बताएं कि आधे कराची में आज गैस की फरहमी मुअत्तल रहेगी। SSGC के मुताबिक मरम्मती काम के बायस गैस की फरहमी कल 5 बजे तक बंद रहेगी। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, मंगोपीर टाउन, कस्बा टाउन, औरंगी टाउन में गैस फरहम नहीं होगी। नॉर्थ नाजमाबाद, FB एरिया, गुलबर्ग, बफर जोन, साइड इंडस्ट्रियल एरिया में भी गैस की फरहमी मुअत्तल रहेगी। बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन समेत दीगर कई इलाके मुतासिर होंगे। रूस ने स्टील मिल की बहाली के लिए मदद की पेशकश कर दी। कराची काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की पाक रूस ताल्लुकात पर तकरीब, जिसमें रूसी काउंसिल जनरल ने भी शिरकत की और गुफ्तगू की पेशकश करते हुए कहा स्टील मिल की बहाली के लिए मदद करने को तैयार हैं। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से संजीदगी की ज़रूरत है। रूस ने हमेशा जनूबी एशिया में अमन को फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान स्टील मिल का क़याम दोनों ममालिक के ताउन की मिसाल है। पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसके साथ रूस ने डिप्लोमेटिक वीज़े पर ताउन किया है। अब आपको बताएं कि मियांवाली तलागंग रोड निजी कंपनी की मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का शिकार बस मियांवाली से रावलपिंडी जा रही थी। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि मियांवाली तलागंग रोड निजी कंपनी की मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। हादसे का शिकार बस मियांवाली से रावलपिंडी जा रही थी।
दूसरी जानिब ओकाड़ा थाना सिटी रेनाला पुलिस की कार्रवाई, चोरी मुलव्विस 4 मुलजिमान गैंग के सरगना समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुलजिमान के कब्जे से 5 मिलियन रुपए से जायद का चोरी शुदा सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है ओकाड़ा थाना सिटी रेनाला, जहां पुलिस ने कार्रवाई की है और चोरी में मुलव्विस 4 मुलजिमान को गैंग के सरगना समेत गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि मुलजिमान के कब्जे से 5 मिलियन से जायद का चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया है और ये फुटेज भी आप देख रहे हैं जिसमें मुलजिमान खड़े हुए हैं और ये रकम बरामद की गई है। साथ ही साथ दीगर अशिया भी बरामद की गई हैं, जेवरात भी बरामद किए गए हैं जो कि मुलजिमान की जानिब से चोरी किए गए थे, जिसमें देखा जा सकता है कि मुलजिमान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। नदीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना सिटी रेनाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नकबजनी की 22 वारदातों में मुलव्वस गैंग के 4 करिंदे गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की तरफ से 52 लाख रुपए की जो वो जायद मालिक का माल मसरूका बरामद किया गया है, जिसमें 13 तोला तलाई जेवरात हैं, 4 अदराज भैंसे हैं और 4 लाख नकदी और नाजायज असला शामिल है। मुलजिमान दौरान तफ्तीश थाना सिटी रेनाला के इलाके में 22 नकबजनी की वारदातों का इंकशाफ भी किया है, जबकि पुलिस की जानिब से मजीद तफ्तीश जारी है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तारक अजीज सिंधु ने थाना सिटी पुलिस की कामयाब कार्रवाई पर शाबाश भी दी है। जी बहुत शुक्रिया नदीम अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि कोटरी में उधार वापस मांगने पर ठेकेदार की मूछें, भवें और सर के बाल मोड़ दिए। 40 साल अब्दुल्ला अबड़ो को 4 अफराद ने घर में कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने तशद्दुदज़दा शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासरा शख्स के बेटे अब्दुल खालिक की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दिफा भी शामिल की गई है। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, मजीद 2 मुलजमान की तलाश जारी है। आपको बता रहे हैं कि कोटरी में उधार वापस मांगने पर ठेकेदार की मूछें, भवें और सर के बाल मोड़ दिए। 40 साल अब्दुल्ला अबड़ो को 4 अफराद ने घर में कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने तशद्दुदज़दा शख्स को बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुतासर शख्स के बेटे अब्दुल खालिक की मुद्दत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में इक़दामी कत्ल की दफ़ा भी शामिल की गई है। पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मज़ीद 2 मुलजमान की तलाश जारी है। जाम शोरों में पसंद की शादी करना, नौजवान लड़की की जान ले ली। मंजूराबाद की लड़की ने घर से भागकर शादी की थी। शादी के चंद माह बाद लड़की का वालिद ससुरालियों को बाकायदा रुखसती का कहकर अपने साथ ले गया था। रात गए अचानक लड़की ने अपने शौहर को वॉइस मैसेज किया है कि इसके घर वालों ने उसको कत्ल करने का मंसूबा बना लिया है और मेरे मिलने की तवक्को मत रखना, ये लोग मुझे मार देंगे। मकतूला के शौहर ने इल्ज़ाम लगाया है कि मेरी बीवी को उसके अहले खाना ने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया है। मेरा ससुर ज़बरदस्ती तलाक दिलवाना चाहता था, मेरी बीवी ने इनकार कर दिया था। मेरे ससुरालियों ने फैमिली कोर्ट में खुला के लिए भी केस दायर किया था। मुझसे अलहदगी ना इख्तियार करने पर मेरी बीवी को कत्ल किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विर्क का बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, शहर में नकासी आप का जायजा लिया। कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला फील्ड में मौजूद है, नकासी आप की खुद निगरानी कर रहा हूं और शहरियों की शिकायत का भी फौरी अजाला किया जा रहा है। जी, डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और बारिश के पानी के निकास के अमल का जायज़ा लिया। इस वक्त शहर से पानी के निकास का अमल जारी है। हैवी मशीनरी और ह्यूमन रिसोर्स की मदद से निकासी की जा रही है। तमाम डिस्पोजेबल स्टेशन पूरी इस्तेदाद के साथ चल रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान व अमला फील्ड में मौजूद है। तमाम तर मामलात की ज़ेर निगरानी की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन विर्क ने कहा कि शहरियों की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। कैमरा मैन रिपोर्टिंग टीम के साथ शहबाज गोल्डवी, नुमाइंदा बोल न्यूज़। अब आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई ने दीपालपुर के गरीब और मुतवस्सित तबके को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया। बिजली, गैस, अशिया खुर्दनोश महंगी, शहरी सब्जियां खाने से भी महरूम होने लगे। शहरी रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं दीपालपुर से अपने नुमाइंदे चौधरी रफ़ी शाहीन से। जी, आगाह कीजिएगा। हुकूमत पंजाब
महंगाई के हवाले से बुलंदो बांग दावे कर रही है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं सब्ज़ियात के हवाले से तो उनकी कीमतों में भी होशरबा इजाफ़ा नज़र आता है। आइए बात करते हैं शहरी से। जी जनाब, सब्ज़ी लेने आए थे। अब टिंडे का रेट जो है इतनी महंगी हो गई है कि टिंडे का रेट जो है 240 रुपये किलो, करेला 180 रुपये किलो, भिंडी 150 रुपये किलो। और बताएं गरीब आदमी सब्ज़ी के अलावा बच्चों को क्या खिला सकता है, क्योंकि गोश्त की तो हमारी पहुंच नहीं है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि मेहरबानी करके महंगाई पे कंट्रोल करें। जी, हुकूमत को चाहिए कि अवाम की हालत ज़ार और ये सब्ज़ियात जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके हवाले से ख़ुसूसी तवज्जो और महंगाई को कंट्रोल करने की करें। जी, हज व उम्रा ज़ायरीन को क़वानीन पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी कर दी है। वज़ारत हज व उम्रा का कहना है कि ज़ायरीन इस पोर्टल के ज़रिए परमिट हासिल करने को यकीनी बनाएं। मुतल्लिका इदारे की जानिब से जारी की जाने वाली हिदायत पर ज़ायरीन अमल करें। उम्रा परमिट क़वानीन पर अमल दरामद का मकसद मस्जिदुल हराम में गैर मामूली अज़्ज़ाम से ज़ायरीन को बचाना है। अब आपको बताएं कि हमारे सामने एक लड़ाई है। कहा गया था कि हम इस दौर में कमज़ोर हरीफ हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस का मैसाचुसेट्स में फंड रेजिंग तकरीब से खिताब। कहा कि यह आवाम से चलने वाली मुहिम है और हमारे पास मोमेंटम है। डोनाल्ड ट्रंप मेरे रिकॉर्ड के बारे में बदतरीन झूठ का सहारा ले रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और इनके नायब सदारत के उम्मीदवार जो कह रहे हैं वो अजीब है। उम्मीद है वो दोबारा गौर करेंगे, क्योंकि हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। दूसरी जानिब लबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह की मकबूजा गोलान में इजरायली तनसीबात पर रॉकेट हमले, 10 इजरायली हलाक, 17 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने मकबूजा गोलान के गाँव मजदल शम्स पर 40 मिज़ाइल फायर किए। इजरायली डिफेंस सिस्टम मिज़ाइल रोकने में नाकाम रहा, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक हो गए, 30 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों में से 17 की हालत तशवीशनाक है। अब आपको बताएं कि पाकिस्तानी स्विमर अहमद दुरानी पेरिस ओलंपिक्स में कल एक्शन में होंगे। अहमद दुरानी ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली अशफाक के साथ गुफ्तगू में गोल्ड मेडल जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद करने के अज़म का इजहार किया। Ahmed Durrani, I'll be representing Pakistan at the Paris Olympics 2024. I'm part of the swimming team here in Paris, and I'll be swimming the 200 free on the 28th of July at 11 a.m. Super excited for this opportunity to be representing Pakistan. It's been a dream that I've had since a child, and for it to be finally manifesting, I'm utterly speechless. The village is absolutely stunning. The people I've met, the traditions I've seen, everyone is super welcoming, and I can't wait to compete. Hopefully you guys will be there to support me, and thank you. पेरिस ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल चीन ने जीता। ओलंपिक्स का पहला मेडल काज़ाकिस्तान के नाम रहा। पहला गोल्ड मेडल चीन ने 10 मीटर एयर राइफल टीम अपने नाम करने में कामयाब रही। जनूबी कोरिया ने चांदी और काज़ाकिस्तान ने कांसी का तमगा अपने नाम किया। मेडल टेबल पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया 2 तलाई तमगा और 1 सिल्वर मेडल के साथ पहले नंबर पर है। 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले चीन की दूसरी पोजीशन है, जबकि सोने, चांदी और कांसी के एक तमगे के साथ मेज़बान मुल्क फ्रांस की तीसरी पोजीशन है। नॉर्वे कप के लिए कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम ओस्लो पहुंच चुकी है। टीम इतवार को अपने ग्रुप का पहला मैच खेलेगी, जो नॉर्वे के स्टोर फुटबॉल क्लब से होगा। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम गुज़िश्ता साल की रनर अप और कतर में मुनक्किद होने वाले स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल वर्ल्ड में भी रनर अप रही थी। और पेरिस में विंटर फैशन शो, खुबरू मॉडल्स ने खूबसूरत पहनकर रैंप पर जलवे बिखेर दिए। देखने वाले भी दंग रह गए। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।